एपिसोड 58। शहर के ऊपर सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैली, लेकिन अनिकेत और रिया की दुनिया अब तक शांत नहीं थी। के का नेटवर्क भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी योजनाओं का पूरा सच अभी सामने नहीं आया था। ये सिर्फ शुरुआत थी। अनिकेत ने अपनी आंखें खोली और कमरे में फैले लैपटॉप और नोटबुक की ओर देखा। रिया अभी भी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। क्या हालात पूरी तरह नियंत्रण में है? अनिकेत ने फुसफुसाया। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने के का नेटवर्क डिसेबल कर दिया है, लेकिन उसके सभी सहयोगियों का पता नहीं चला। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मोहरा बचा नहीं। अनिकेत ने गहरी सांस ली। तो हमारी अगली चाल क्या है? हमें सीधे उसके पीछे जाना होगा? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हर कदम सोचना होगा, हर चाल योजना बनाकर। रिया ने लैपटॉप पर एक नए अलर्ट को देखा। स्क्रीन पर एक फाइल का नाम चमक रहा था, प्रोजेक्ट एक्लिप्स लेवल एक्स। अनिकेत, ये कुछ बड़ा है। के की आखिरी योजना शायद यही रही होगी। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। अनिकेत ने नज़दीक जाकर स्क्रीन को देखा। प्रोजेक्ट एक्लिप्स, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शहर, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। हमें इसे तुरंत इसकी तह तक जाना होगा। रिया ने तुरंत बैकअप डिवाइस तैयार किया और कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें इस डेटा को सुरक्षित करना होगा और के की हर चाल को ब्लॉक करना होगा। जैसे ही वे बाहर निकले, शहर के वातावरण में कुछ अजीब महसूस हुआ। सड़कें खाली थीं, लेकिन कई कैमरे अचानक ब्लैक हो गए। अनिकेत ने ध्यान दिया कि के का नेटवर्क बंद होने के बावजूद उसके कुछ मोहरे अभी भी सक्रिय हैं। रिया, ये महसूस कर रहे हो कि हम अभी भी ट्रैक किए जा रहे हैं? अनिकेत ने सावधानी से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। के ने कुछ ऐसा छोड़ रखा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हमें हर संभव दिशा में सतर्क रहना होगा। अनिकेत ने गहरी सांस ली। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, तेज सोच और धैर्य। वे एक पुराने गोदाम की ओर बढ़े जहां रिया ने संकेत देखा कि के ने कुछ फाइल्स छुपाई होंगी। गोदाम का दरवाज़ा जंग लगा था और अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, रिया ने फुसफुसाया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उनके सामने हॉल की दीवारों पर डिजिटल मैप चमकने लगे। मैप पर शहर के अलग अलग हिस्सों में चेतावनी चिन्ह थे। अनिकेत ने कहा, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक नक्शा है जो अगले हमले की जानकारी दे रहा है। हमें इसे तुरंत समझना होगा। रिया ने स्क्रीन को जूम किया। देखो, हर चिन्ह के साथ कुछ संकेत भी हैं। ये पैटर्न किसी बड़ी योजना की ओर इशारा कर रहा है। प्रोजेक्ट एक्लिप्स सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा है। जैसे ही वे मैप पर ध्यान दे रहे थे, अचानक पीछे से एक ध्वनि आई। मैं जानता था कि तुम दोनों कभी हार मानने को तैयार नहीं होंगे। अनिकेत ने पलटा और देखा कि एक नया व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। वह काले कपड़े पहने था और उसके हाथ में एक डिजिटल डिवाइस चमक रहा था। तुम कौन हो? अनिकेत ने चुनौती भरी आवाज में पूछा। व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मैं उसका सहयोगी हूं जो हमेशा छिपा रहता है, और अब तुम्हारे कदम मेरे द्वारा तय किए जाएंगे। रिया ने तुरंत कहा, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमें डेटा सुरक्षित रखना है और तुम्हें रोकना है। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम जीत गए तो शायद तुम्हें मौका मिलेगा, नहीं तो। अनिकेत ने रिया की ओर देखा और कहा, हमें अब जल्दी से योजना बनानी होगी। ये व्यक्ति सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके पास काफी ताकत और संसाधन है। हमें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। रिया ने लैपटॉप पर नया सॉफ्टवेयर रन किया। हम एक डिजिटल फिल्टर लगाएंगे जिससे हमें असली और नकली संकेत अलग दिखेंगे। ये हमें स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। अनिकेत ने सिर हिलाया। और मैं उसको रोकूंगा। हमें डेटा को सुरक्षित रखना होगा और प्रोजेक्ट एक्लिप्स को ब्लॉक करना होगा। रिया ने तैयार होकर कहा, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही उन्होंने डिजिटल फिल्टर सक्रिय किया, सामने वाला व्यक्ति ने हमला किया। ये हमला शारीरिक नहीं बल्कि डिजिटल और शाब्दिक जाल था। अनिकेत ने अपने रिफ्लेक्स का इस्तेमाल किया और तुरंत कदम पीछे हटाए। रिया, अब तुम्हारी बारी है, नेटवर्क को ब्लॉक करो। रिया ने तेजी से स्क्रीन पर काम किया। बस कुछ सेकंड और, हाँ, फिल्टर काम कर गया। अब हम असली डेटा तक पहुंच सकते हैं। व्यक्ति ने घबराहट की झलक दिखाई, लेकिन अभी भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने इसे आसान समझा, लेकिन अभी तो असली गेम शुरू हुआ है। रिया ने फाइल को खोलकर देखा और बोली, ये सिर्फ शहर का डेटा नहीं है, इसमें वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण है। अगर ये गलत हाथों में गया तो परिणाम कैटास्ट्रोफिक होंगे। अनिकेत ने सिर हिलाया। तो हमें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा और इस मोहरे को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है।
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर डेटा सुरक्षित रखेंगे और प्रोजेक्ट एक्लिप्स को नाकाम करेंगे। सूरज धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था, लेकिन अनिकेत और रिया के सामने खड़ा खतरा हर गुजरते मिनट के साथ और अधिक स्पष्ट हो रहा था। गोदाम की ठंडी दीवारों के बीच डिजिटल स्क्रीन पर चमकते मैप और प्रोजेक्ट एक्लिप्स की फाइल ने जैसे हर कदम पर चुनौती पेश कर दी थी। अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पहले इस व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां समझनी होंगी, केवल तभी हम अगले कदम की योजना बना पाएंगे। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर डेटा एनालिसिस शुरू किया। देखो, उसकी डिजिटल हमलों में कुछ पैटर्न्स हैं। वो हमेशा एक ही समय अंतराल पर हमला करता है। अगर हम उस पैटर्न को पहचान ले तो हम उसे रोक सकते हैं। अनिकेत ने सिर हिलाया और कहा, तो हम क्या करेंगे? हम उसे बहकाएंगे या सीधे टकराएंगे? रिया ने गंभीर मुद्रा में कहा, पहले बहकाएंगे। अगर वो हमारे मूव्स को पढ़ता रहा तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें फेक ट्रैक बनाने होंगे और असली डेटा सुरक्षित रखना होगा। रिया ने तुरंत लैपटॉप पर एक फेक फाइल तैयार की और डिजिटल नेटवर्क में छोड़ दिया। ये फाइल उसे मूव करने के लिए बहकाएगी। असली डेटा को हमने एन्क्रिप्ट कर दिया है, इसलिए सुरक्षित है। अनिकेत ने ध्यानपूर्वक कहा, ठीक है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो फेक ट्रैक पकड़ ले, लेकिन हमारी असली चाल न पकड़े। एक गलती भी हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे गेम की तरह खेल रहे हैं और इस बार हम जीत के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही फेक ट्रैक एक्टिव हुआ, सामने वाला व्यक्ति झुका और डिजिटल डिवाइस पर काम करने लगा। अनिकेत ने देखा कि उसकी आंखों में असुरक्षा की झलक आई थी। रात की तरह ठंडी हवा और कंप्यूटर स्क्रीन के रोशनी के बीच अनिकेत ने अपने फिंगर्स को तेजी से कीबोर्ड पर हिलाया। रिया, अब हम इसे इस जाल में फंसाने वाले हैं। रिया ने तुरंत नेटवर्क में नए सुरक्षा फायरवॉल लगाए और उसकी डिजिटल पहुंच को सीमित किया। बस कुछ सेकंड और हाँ, हमने सुरक्षा फिल्टर को एक्टिव कर दिया है। दरवाजे खुल गए। व्यक्ति ने घबराहट महसूस की, लेकिन शांत रहने की कोशिश की। तुम लोगों ने इसे आसान बना दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। अनिकेत ने अपने हाथ में एक छोटे डिजिटल डिवाइस की ओर इशारा किया। हमेशा तैयार रहो, ये केवल पहला मुकाबला है। हमें असली मुकाबले के लिए अपने दम पर रहना होगा। रिया ने स्क्रीन पर फाइल खोलकर देखा। अनिकेत, प्रोजेक्ट एक्लिप्स सिर्फ शहर का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा है। इसमें आर्थिक नेटवर्क, ऊर्जा ग्रिड और सेंसर डेटा शामिल है। अगर ये किसी गलत हाथ में गया तो पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती है। अनिकेत ने चिंतित होकर कहा, तो हमें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा और ये मोहरा हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। रिया ने फाइल में गहराई से देखा और बोली, हमारी रणनीति साफ है। पहले फेक ट्रैक, फिर असली डेटा को सुरक्षित रखना और अंत में उसे पकड़ना। अगर हम धैर्य रखेंगे और हर कदम सोची समझी चाल से उठाएंगे तो हम जीत सकते हैं। जैसे ही अनिकेत और रिया योजना बना रहे थे, सामने वाला व्यक्ति ने फिर हमला किया। इस बार हमला शारीरिक नहीं था, बल्कि डिजिटल सेंसर प्रणाली के जरिए था। गोदाम के दरवाजे और खिड़कियां अचानक लॉक हो गई और अंदर की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। अनिकेत ने तुरंत कहा, रिया, ये डिजिटल जाल है, हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रिया ने लैपटॉप को तेजी से हेरफेर किया। बस कुछ सेकंड और हाँ, हमने सुरक्षा फिल्टर को एक्टिव कर दिया है। दरवाजे खुल गए। व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने इसे आसान बना दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। अनिकेत ने निश्चय भरी आवाज में कहा, तो हमें असली चुनौती का सामना करना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। रिया ने फाइल की सुरक्षा की पुष्टि की और बोली, हमने असली डेटा को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन ये मोहरा अभी भी हमारे सामने है। हमें अगले कदम के लिए योजना बनानी होगी। अनिकेत ने देखा कि व्यक्ति अब शांत हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर की मिलीजुली भावनाएं थीं। हमने उसे अभी तक मात दी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो दोबारा हमला न कर सके। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। सही कहा, अगला कदम हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी और हम तैयार हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले ही समझ गए कि अब केवल एक ही रास्ता है, पूरी योजना का मास्टर ब्लॉक तैयार करना। अनिकेत ने कहा, हम फेक ट्रैक के अलावा एक और परत जोड़ेंगे। इस बार हम उसे भ्रमित नहीं करेंगे, बल्कि उसे सीधे जाल में फंसा देंगे।
रिया ने लैपटॉप पर नया डिजिटल जाल तैयार किया और बोली, ये जाल उसकी डिजिटल पहुंच को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। अगर उसने हमला किया तो वो खुद फंस जाएगा। अनिकेत ने उत्सुकता से कहा, तो हम इसे आजमाएं? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, कोई और विकल्प नहीं है, अब या कभी नहीं। गोदाम की ठंडी दीवारों के बीच अनिकेत और रिया की सांसें अब भी तेज थीं। पिछले डिजिटल संघर्ष की गूंज अभी तक कानों में बज रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि असली मुकाबला अभी बाकी है। प्रोजेक्ट इक्लिप्स की फाइलें सुरक्षित थीं, लेकिन सामने वाला मोहरा के अब अपनी असली चाल खेलने वाला था। अनिकेत ने लैपटॉप खोला और कहा, रिया, हमने फेक ट्रैक से उसे बहकाया। अब समय आ गया है कि हम असली जाल में उसे फंसाएं। इसे इतनी चालाकी से बनाना होगा कि के खुद इसमें उलझ जाए। रिया ने गंभीर होकर स्क्रीन पर कोडिंग शुरू की। अनिकेत, ये केवल डिजिटल जाल नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्स फायरवॉल होगा जो उसकी हर चाल को ट्रैक करेगा और हमें उसकी रणनीति की पूरी जानकारी देगा। अगर उसने हमला किया तो हम उसे रिवर्स इंजीनियरिंग से पकड़ लेंगे। अनिकेत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस जाल में कोई भी लीकेज ना हो। अगर वो जान गया तो वो केवल हमारी योजनाओं को ही नहीं बल्कि असली डेटा को भी नष्ट कर सकता है। रिया ने टाइप करते हुए कहा, मैंने पहले ही सभी संभावित बैकडोर को बंद कर दिया है, अब बस इसे लाइव करना है। जैसे ही दोनों ने जाल को लाइव किया, गोदाम की डिजिटल स्क्रीन पर अचानक कई चेतावनी संकेत चमकने लगे। अनिकेत ने तेज आवाज में कहा, रिया, ये उसकी प्रतिक्रिया है, वो जाल में फंस रहा है। रिया ने जल्दी से डेटा मॉनिटर किया। सही पकड़ा, वो अपने हमले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसकी पहुंच सीमित कर दी है। अब हम उसे ट्रैक कर सकते हैं और हर कदम पर उसे भ्रमित कर सकते हैं। के ने देखा कि उसकी डिजिटल हमले असफल हो रहे हैं। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी, लेकिन वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने इसे आसान बना दिया, लेकिन ये जाल मुझे रोक नहीं सकता, उसने अपनी आवाज में ठंडक से कहा। अनिकेत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, इस बार ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी खेल है। अब देखो असली चाल किसकी है। रिया ने अगले कदम के लिए एक नई योजना तैयार की। हम उसे सिर्फ जाल में फंसाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम उसे खुद ही अपने डिजिटल कदमों के पीछे फंसाने वाले हैं। जैसे ही वो हमला करेगा, हम उसकी लोकेशन और उसकी रणनीति दोनों पकड़ लेंगे। अनिकेत ने कहा, तो ये केवल रक्षा नहीं है बल्कि हमला भी है। हम उसे उसकी ही चाल से मात देंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, और ध्यान रहे ये सब केवल शुरुआत है, असली चुनौती अभी आने वाली है। के ने अचानक अपनी डिजिटल चाल बदल दी। उसने ऐसा महसूस किया कि उसे फेक ट्रैक से पकड़ रहा है, लेकिन असल में ये एक डबल जाल था। ये सब एक चाल है, मुझे ये समझना होगा कि असली डेटा कहाँ है, उसने कहा। अनिकेत ने देखा कि के उलझ रहा है। रिया, वो भ्रमित हो गया है, अब उसे और दबाव में लाना होगा। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर नए फायरवॉल सेट किए। बस कुछ सेकंड और हाँ, उसके हमले की दिशा पूरी तरह से बदल गई है। अब हम उसे रिवर्स से ट्रैक कर सकते हैं। के की हर चाल पर नजर रखते हुए अनिकेत ने कहा, हमने उसे पहले ही मात दे दी है। अब यह हमारी रणनीति है कि हम उसे आगे भी उलझाते रहें और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमने अभी तक सिर्फ डिजिटल जाल में उसे फंसाया है। असली मुकाबला अभी बाकी है और इस बार हमें उसे पूरी तरह से पकड़ना होगा। लेकिन तभी गोदाम के बाहर की खिड़की से अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगी। अनिकेत ने देखा कि के ने अब भौतिक दुनिया में कदम बढ़ाया। रिया, वो केवल डिजिटल नहीं बल्कि फिजिकल भी हमला कर रहा है, हमें तैयार रहना होगा। रिया ने फास्ट टाइप करते हुए कहा, मैंने सभी डिजिटल बैकडोर को सील कर दिया है। अब वो केवल फिजिकल मूव्स के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमें उसकी हर चाल पता है। अनिकेत ने अपने हाथ में डिजिटल डिवाइस उठाया। तो ये खेल अब और रोमांचक होने वाला है। हमें उसकी चालों को पढ़ना होगा और हर कदम पर तैयार रहना होगा। दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। अनिकेत फिजिकल सुरक्षा पर ध्यान दे रहा था और रिया डिजिटल ट्रैक पर। हम उसे 2 रास्तों में उलझा देंगे, अनिकेत ने कहा। अगर वो एक चाल लेगा तो हम उसे डिजिटली रोकेंगे और अगर वो दूसरी लेगा तो मैं उसे रोक लूंगा। रिया ने सिर हिलाया, सही है, अब हमारी पूरी टीम यानी हम दोनों तैयार हैं। के को समझ आ जाएगा कि उसने इस बार गलत खेल चुना है। धीरे धीरे के की डिजिटल चालें फेल होने लगी। उसने महसूस किया कि उसे हर तरफ से घेर लिया गया है। वो ये कैसे?
उसने हड़बड़ाते हुए कहा। अनिकेत ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये केवल शुरुआत थी, अब देखो असली चाल। रिया ने फाइल को पूरी तरह से लॉक किया और कहा, अब वो किसी भी डिजिटल माध्यम से हम पर हमला नहीं कर सकता, हर रास्ता बंद है और फिजिकल मोर्चे पर भी हम तैयार हैं। के ने यह महसूस किया कि अब वो अकेला है। उसकी हर चाल अनिकेत और रिया द्वारा पहले से पढ़ी जा रही थी। अनिकेत ने रिया की ओर देखा। रिया, अब हमें केवल अंतिम हमला करना है, उसे पकड़ना होगा और प्रोजेक्ट इक्लिप्स को पूरी तरह से सुरक्षित करना है। रिया ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, सही कहा, ये अंतिम चरण है और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। गोदाम की ठंडी हवा में अनिकेत और रिया की धड़कनों की आवाज़ अब भी एक दूसरे के कानों में गूंज रही थी। के ने डिजिटल जाल को भेदने की सारी कोशिशें कर डाली थी, लेकिन अनिकेत और रिया की तैयारियों ने उसे हर कदम पर रोक रखा था। के ने अब महसूस किया कि केवल डिजिटल हमले से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसने अपनी फिजिकल टीम को एक्टिव कर दिया था। अनिकेत और रिया, अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। के ने अपने मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजा। अनिकेत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, झुकना? ये खेल अभी शुरू हुआ है, तुम अपनी हार को देखकर भी नहीं सीख रहे हो। रिया ने लैपटॉप स्क्रीन पर के ट्रैक किए गए डिजिटल कदमों को देखा और बोली, अनिकेत, वो अपनी टीम को भेज रहा है, हमें हर एंट्री पॉइंट को सिक्योर करना होगा। अगर वो अंदर आ गया तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। अनिकेत ने तुरंत आदेश दिए, गोदाम के सभी मुख्य दरवाजों को लॉक करो, सुरक्षा कैमरों को एक्टिव कर दो। रिया, हमारी डिजिटल जाल को अपडेट करो ताकि वो किसी भी नए डिवाइस को ट्रैक कर सके। रिया ने अपनी स्क्रीन पर नए फायरवॉल एक्टिव किए और कहा, मैंने एक नया डबल ट्रैप तैयार किया है। जैसे ही के की टीम यहाँ आएगी, उनके हर कदम की जानकारी हमें सीधे मिलेगी और अगर वे किसी डिजिटल डिवाइस को एक्टिव करेंगे तो वो तुरंत लॉक हो जाएगा। अनिकेत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि हम उसे उलझाने और उसकी मानसिक स्थिति को और जटिल बनाने वाले हैं। गोदाम के अंदर धीरे धीरे अंधेरा छा गया, लेकिन डिजिटल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में दोनों की आंखें चमक रही थीं। जैसे ही के की टीम गोदाम में घुसी, अनिकेत ने उन्हें रोका। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके हर कदम को हम देख रहे हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। टीम के सदस्यों ने पहले तो चौंक कर देखा, लेकिन फिर के ने एक इशारा किया और उनका हमला शुरू हो गया। रिया ने डिजिटल मॉनिटर से तुरंत प्रतिक्रिया दी, अनिकेत, ये उनके पहले मूव्स हैं, उन्हें ट्रैक कर रहा हूँ। मैं हर दरवाजे और हर डिवाइस को नियंत्रित कर रही हूँ, बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अनिकेत ने अपने हाथ में डिजिटल लॉक डिवाइस पकड़ा और टीम के सदस्यों को रोकने की कोशिश की। के ने सिर्फ फिजिकल हमले से संतुष्ट नहीं किया, उसने अनिकेत और रिया के मनोबल को तोड़ने के लिए मानसिक खेल खेलना शुरू किया। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, प्रोजेक्ट एक्लिप्स केवल मेरा अधिकार है, उसने डिजिटल संदेश भेजा। रिया ने उत्तर दिया, ये अधिकार तुम नहीं बल्कि हम संभालेंगे, तुम्हारी हर चाल का हिसाब पहले से रखा गया है। अनिकेत ने कहा, अब देखो असली खेल, कि तुम डिजिटल और फिजिकल दोनों में पीछे हो। अनिकेत और रिया ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। अनिकेत फिजिकल टीम के मूव्स को रोक रहा था, जबकि रिया उनके डिजिटल हमलों को रिवर्स इंजीनियरिंग से ट्रैक कर रही थी। रिया ने तेजी से कहा, अनिकेत, मैंने उनकी डिवाइस को हैक कर लिया है, अब हम उनके हर मूव को कंट्रोल कर सकते हैं। अनिकेत ने फुर्ती से के की टीम की ओर कदम बढ़ाया, तो अब तुम अपने ही हमले के जाल में फंस गए हो, ये केवल शुरुआत है। जैसे ही के की टीम ने गलती की, अनिकेत ने उन्हें नियंत्रित कर लिया। देखो, ये तुम्हारी चाल का परिणाम है, अब तुम हमारे हाथ में हो। अनिकेत ने के सभी डिजिटल डिवाइस लॉक कर दिए। रिया ने डिजिटल स्क्रीन पर देखा कि के सभी डिजिटल डिवाइस लॉक हो गए हैं। हमने उसे पूरी तरह से घेर लिया है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। के ने महसूस किया कि उसकी सारी योजना विफल हो गई है। ये कैसे संभव हुआ? मैंने सब कुछ प्लान किया था, उसने हताशा में कहा। रिया ने आखिरी डिजिटल जाल को एक्टिव किया। अब ये अंतिम चरण है, के सभी रास्ते बंद हैं, वो हमारे नियंत्रण में है और जैसे ही वो कोई भी मूव करेगा, हमें तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अनिकेत ने सिर हिलाया। अब समय है कि हम प्रोजेक्ट इक्लिप्स को पूरी तरह से सुरक्षित करें और के को पकड़ें। के ने देखा कि वो अब कहीं नहीं जा सकता, उसके डिजिटल और फिजिकल रास्ते दोनों ही बंद हो गए थे। लेकिन तभी गोदाम के बाहर एक धमाका हुआ। के ने अपनी आखिरी चाल चली, उसने फिजिकल माध्यम से एक विस्फोटक उपकरण सक्रिय किया। अनिकेत और रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिया, ये आखिरी जाल है, हमें इसे तुरंत डिसेबल करना होगा, अनिकेत ने कहा। रिया ने फुर्ती से कोड बदलकर विस्फोटक डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया। डन, अब वो पूरी तरह से फंस गया है, के पास कोई भी विकल्प नहीं है। के को अब समझ आ गया कि उसने अपने ही जाल में फंसकर अपनी हार सुनिश्चित कर दी है। अनिकेत और रिया ने प्रोजेक्ट इक्लिप्स के सभी रहस्यों को सुरक्षित कर लिया। अनिकेत ने रिया की ओर देखा और मुस्कुराया, हमने इसे कर दिखाया, के की हर चाल का हिसाब रखा और उसे मात दी। रिया ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, सही कहा, लेकिन ये केवल एक अध्याय था, असली कहानी अब शुरू होने वाली है।
के और एस के जैसे लोग हमेशा नई चालें खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम तैयार हैं। गोदाम की ठंडी दीवारों के बीच अब सन्नाटा था। के की टीम के सभी सदस्य नियंत्रण में थे और उनके डिजिटल डिवाइस ब्लॉक हो चुके थे। लेकिन अनिकेत और रिया जानते थे कि ये लड़ाई केवल बाहर से खत्म नहीं हुई थी। असली चुनौती के दिमाग में थी, जो हमेशा नई चालें सोचता रहता था। के ने हार स्वीकार करने के बजाय अपनी आखिरी चाल खेली। उसने गोदाम के भीतर छोटे छोटे डिजिटल ट्रैप एक्टिव किए। प्रत्येक ट्रैप अनिकेत और रिया को अलग अलग जगहों पर फंसाने वाला था। रिया ने तुरंत चेतावनी दी, अनिकेत, ये उसकी आखिरी चाल है। उसने हमारी डिजिटल सुरक्षा को चुनौती देने के लिए नए ट्रैप सेट किए हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो सब बर्बाद हो सकता है। अनिकेत ने अपने कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने उसके हर मूव को पहले ही पढ़ा है। ये केवल हमारी परीक्षा है, हम हार नहीं सकते। अनिकेत और रिया ने तय किया कि वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह समन्वय बनाए रखेंगे। अनिकेत फिजिकल डिवाइस और टीम के मूव्स को संभाल रहा था, जबकि रिया डिजिटल ट्रैप को डिसेबल कर रही थी। रिया ने स्क्रीन पर हर ट्रैप की स्थिति देखी और बोली, अनिकेत, मैं उनके सभी डिजिटल रास्तों को रिवर्स इंजीनियर कर रही हूँ। कुछ मिनटों में हम उन्हें पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। अनिकेत ने हिम्मत से कहा, और मैं उनके फिजिकल मूव्स को ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही वो कोई कदम बढ़ाएंगे, हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। जैसे ही के ने फिजिकल टीम को आगे बढ़ाया, अनिकेत ने उनकी हर चाल को रोक दिया। तुम अब बाहर नहीं जा सकते। हर दरवाज़ा और हर एंट्री पॉइंट हमने सील कर दिया है। के ने चिल्लाया, तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। रिया ने स्क्रीन पर देखा कि के सभी पुराने डिवाइस ब्लॉक हो चुके हैं। अब वो केवल मानसिक खेल पर निर्भर है। उसकी नई चाल हमें फंसाने वाली है, लेकिन हम तैयार हैं। के ने अनिकेत और रिया की मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए अपनी आखिरी डिजिटल चालें चलाईं। वो नकली संदेश, फेक अलर्ट और भ्रमपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। अनिकेत ने ठंडी आवाज़ में कहा, यह सिर्फ भ्रम है, हम हर सिग्नल को पहचान सकते हैं। के, तुम्हारी चाल अब काम नहीं करेगी। रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा और कहा, मैंने उनके सभी फेक अलर्ट को ब्लॉक कर दिया है। अब के केवल हमारे वास्तविक मूव्स को देख सकता है। के की आंखों में हताशा दिखी। वो समझ गया कि अब उसकी मानसिक चालें भी विफल हो रही हैं। रिया ने आखिरी जाल एक्टिव किया। ये अंतिम चरण है। अब के का हर कदम हमारे नियंत्रण में है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अनिकेत ने फिजिकल टीम को आदेश दिया, हर कोण पर नजर रखो। कोई भी मूविंग डिवाइस या व्यक्ति तुरंत रिमूव किया जाए। के ने देखा कि उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। उसका डिजिटल और फिजिकल नियंत्रण दोनों ही खत्म हो चुके थे। अनिकेत और रिया ने के को अंतिम बार चुनौती दी। के, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी चालें काम नहीं करती। प्रोजेक्ट इक्लिप्स अब हमारे हाथ में है। के ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तुमने ये कर दिखाया। ये केवल शुरुआत थी, लेकिन तुमने मेरी हर चाल को पढ़ लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सिर्फ खेल जीता है। असली सुरक्षा ये सुनिश्चित करना है कि प्रोजेक्ट इक्लिप्स हमेशा सुरक्षित रहे। रिया ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, हमने के सभी डिजिटल रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी प्रोजेक्ट इक्लिप्स के डेटा तक नहीं पहुंच सकता। अनिकेत ने सिर हिलाया और कहा, और के की फिजिकल टीम भी हमारे नियंत्रण में है। हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये केवल एक जीत है। असली चुनौती भविष्य में आएगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि इस लड़ाई में उनकी साझेदारी और मजबूत हुई थी। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, रिया के फ़ोन पर एक नया संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुमने के को रोक दिया, लेकिन इससे बड़ी समस्याएं सामने आने वाली हैं। प्रोजेक्ट इक्लिप्स के पीछे केवल के नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी हैं। तुम्हारा असली परीक्षण अभी शुरू होता है। अनिकेत ने संदेश पढ़ा और बोला, तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमें तैयार रहना होगा। के सिर्फ पहला कदम था। रिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हम तैयार हैं। अब हम प्रोजेक्ट इक्लिप्स की असली सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कोई भी हमें नहीं रोक सकता। गोदाम के बाहर सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। अनिकेत और रिया ने महसूस किया कि अब वो नहीं सिर्फ के खिलाफ, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। अनिकेत ने कहा, रिया, हमने के को रोक दिया, लेकिन आगे और भी बड़ी चुनौतियां हैं। हमें प्रोजेक्ट इक्लिप्स की सुरक्षा के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम ये कर सकते हैं। अब हमारी टीम और हमारी रणनीति सब कुछ तय करेगी। हम जीतने वाले हैं। गोदाम की खामोशी में एक नई उम्मीद और नए मिशन की शुरुआत महसूस की जा सकती थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि के की हार के बाद भी अनिकेत और रिया को किस प्रकार नए खतरों का सामना करना पड़ता है और प्रोजेक्ट इक्लिप्स के असली रहस्यों की तह तक कैसे जाया जाता है।